नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मंगलवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई 149 अंकों पर और निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 210 अंक तक और निफ्टी 57 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में बीएसई 44 अंक और 38,843 पर और निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर 11,472 बंद हुआ। आज टाटा मोटर्स के शेयर में 5% से ज्यादा का उछाल रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 और 20 में 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई नहीं की। इस दौरान 2000 के नोटों का प्रसार कम हुआ है। रिजर्व बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी, जो मार्च 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पर आ गई। मार्च 2020 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या और घटकर 27,398 लाख पर आ गई है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। धोखाधड़ी के आरोप में भारत से भाग चुके नीरव मोदी की पत्नी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का काम करता है। इसके बाद अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई के महीने में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ब्रिटेन में न्यायिक हिरासत 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को अब तक पोस्टपेड कनेक्शन में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। दूरसंचार विभाग जल्द ही इसके लिए मोबाइल ग्राहक वेरिफिकेशन की नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। नई गाइडलाइन में सिर्फ वन टाइम पासवर्ड के जरिए यह कार्य हो जाएगा और इसके लिए ग्राहकों को वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। दूरसंचार विभाग इसके लिए नियमों में बदलाव संबंधी गाइडलाइन जारी करने वाला है। सीएनबीसी आवाज के अनुसार अब प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को पोस्टपेड में बदलने के लिए ग्राहक को आवेदन फॉर्म नहीं भरना होगा। और मानसून ने इस साल भी खरीफ फसल के लिए अच्छी खबर दी है। इस साल के मानसून के कारण खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है। वहीं आवक जावक के कारण सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 2 महीने में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुनी महंगी हो गई हैं और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चने के भाव में पूरे महीने में लगातार तेजी देखने को मिली है। दाल और बेसन में चने की मांग जोर पकड़ी है। इस महीने में चने के दाम में 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है और आगे त्योहारी मांग बनी रह सकती है, जिससे चने का भाव और तेज हो सकता है। कृषि उत्पादों का देश का सबसे बड़ा वायदा बाजार नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने 31 जुलाई को चने का सितंबर वायदा अनुबंध 4122 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ था, जबकि बीते शुक्रवार को चने का भाव 4420 रुपए प्रति क्विंटल तक उछला। ओकिनावा कंपनी ने भारत में R30 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 58,992 रुपए रखी गई है। कंपनी ने सोमवार से इसकी बुकिंग शुरू कर दी। ग्राहक 2000 का टोकन अमाउंट देकर अपना स्कूटर बुक कर सकते हैं। ये लो सेगमेंट का स्कूटर है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस स्कूटर में 1.25 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। स्कूटर में इस्तेमाल की गई बैटरी फुल चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक माइलेज देती है। इसे चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यह स्कूटर एक माइक्रो चार्जर के साथ आता है जो ऑटो कट फंक्शन के साथ काम करता है। स्कूटर की बैटरी 3 साल की वारंटी के साथ आती है। वहीं 250 वॉट BLDC मोटर पर 30,000 किलोमीटर 3 साल की वारंटी मिलती है। फ्यूचर रिटेल ने अपने विदेशी बॉन्डों पर आज 100 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान कर किसी तरह डिफॉल्ट होने से खुद को बचा लिया। ब्याज का भुगतान $50 करोड़ की सीनियर सुरक्षित बॉन्ड धारकों द्वारा दी गई 30 दिन की मोहलत के अंतिम दिन किया गया। विदेशी बॉन्ड धारकों को ब्याज का भुगतान करने के लिए पैसे का प्रबंध कंपनी ने आंतरिक संसाधनों और बैंकों से किया है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने विनय एम तोनसे को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि तोनसे कंपनी में अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। भाटिया अब से भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। और मंगलवार को उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले बंद से 1 पैसे कमजोर हो 74 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रुपया मजबूत खुला है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 74 रुपए 17 पैसे पर जोरदार तेजी के साथ खुला और एक समय 74 रुपए 51 तक नीचे चला गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।